हेलो हाय नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल टेड पॉइंट मोहम्मद यूसुफ अली के संग। सामाजिक विज्ञान के प्रश्नों के विगत वर्षों से पूछे गए बार बार महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी सफलता में चार चांद लगाएंगे। यह मेरे चैनल की प्रथम वीडियो है। कोई गलती महसूस हो तो सुधार के लिए सुझाव कमेंट में अवश्य दें। जिस टॉपिक या विषय पर वीडियो बनाने की कहेंगे उस पर बनाऊंगा। अपेक्षा करता हूं कि आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। एक विशेष सूचना और है, एक आपको हमारी तरफ से सवाल दिया जाएगा जिसका जवाब आपको कमेंट में कर देना है। वीडियो में पसंद आने पर दोस्तों को शेयर अवश्य करें, क्योंकि ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है, घटता नहीं है। टेड पॉइंट बाय मोहम्मद यूसुफ अली। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। टेड पॉइंट, यूपी टेट, एनी टेट में सामाजिक विषय के बारे में पूछे जाने वाले प्रश्न, सामाजिक विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रश्न नंबर 1 की तरफ हम चलते हैं, जो कि आपकी स्क्रीन के सामने है। निम्न में से किस भारतीय साहित्य धरोहर का निम्न अर्थ गुरु के पास जाकर समय बैठना है? यह सीटेट 2012 में प्रश्न आया हुआ है और इसका सही उत्तर है उत्तर सी। उत्तर सी, उपनिषद। उपनिषद जो सबसे बड़ा उपनिषद है वह है बृहदारण्यक। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 की तरफ चलते हैं हम। निम्न में से कौन सा हड़प्पा का स्थल नहीं है? यह सीटेट 2014 में प्रश्न आया हुआ है और इसका सही उत्तर है उत्तर डी, चुड़ांद। उत्तर डी, चुड़ांद। जो चुड़ांद जो सबसे बिहार राज्य में है, यह नवपाषाण कालीन पुरास्थल है जो हड्डी के उपकरण पाए गए हैं। यह बहुत पुरानी जगह है जहाँ हड्डी पाई गई थी। और अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। किस काल में कर प्रथा का विशिष्ट महत्व था? सीटेट 2012। सीटेट 2012 और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, महाजनपद। महाजनपद। अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। बुद्ध द्वारा लालसाओं व इच्छाओं तृष्णाओं को निम्नलिखित में से क्या बताया गया है? सीटेट 2013 में यह प्रश्न आया हुआ है और इसका सही उत्तर है उत्तर सी। उत्तर सी, तन्हा। अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। प्रश्न नंबर 5, गांधार कला पर किस विदेशी कला का प्रभाव है? यह यूपी टेट 2013 में प्रश्न आया हुआ है और इसका सही उत्तर है 5 का डी। 5 का डी, यूनानी। लाइक करें, सब्सक्राइब करें पसंद आए तो, और शेयर भी करें। अगले प्रश्न की तरफ हम चल रहे हैं। प्रश्न नंबर 6 है, गणितज्ञ तथा खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने आर्यभट्टिया नामक पुस्तक निम्नलिखित भाषाओं में से किस में लिखे थे? सीटेट 2016 और इसका सही उत्तर है बी। बी। अगले प्रश्न की हम तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 7, कन्नौज पर लंबे समय तक त्रिपक्षीय संघर्ष किन 3 राजवंशों के बीच चला? सीटेट 2015 और इसका सही उत्तर है उत्तर बी। उत्तर बी, पाल, राष्ट्रकूट, गुर्जर, प्रतिहार। और अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। प्रश्न नंबर 8, आरामबाग अधोलिखित किस मुगल बादशाह ने बनवाया था? यूपी टेट 2019 और इसका सही उत्तर है डी, बाबर। क्या है? डी, बाबर। यह बाबर ने आरामबाग बनवाया था जो कि आगरा में स्थित है। आरामबाग को रामबाग भी आज के टाइम में कहा जाता है, जिसको बाबर ने उस टाइम बनवाया था। अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। प्रश्न नंबर 9, आंध्र प्रदेश में वंदे मातरम आंदोलन को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? यह यूपी टेट 2014
14 में ये प्रश्न आया हुआ है और इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, स्वदेशी। स्वदेशी लाल बाल पाल ने बंगाल के विभाजन के पश्चात 1905 में बनारस अधिवेशन में स्वदेशी की मांग रखी थी और इसको ये स्वीकार किया गया था और इसमें गांधी जी ने भी सहयोग करा था। प्रश्न अगले की तरफ चलते हैं हम। प्रश्न नंबर 10, पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों को पराजित किया था। यह यूपी टेट 2011 में प्रश्न आया हुआ है और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अफगानों ने। किसने किया ये? अफगानों ने। 14 जनवरी 1761 में यह युद्ध हुआ था, जो वर्तमान में आज के टाइम में पानीपत कहाँ पर है? हरियाणा राज्य में है। प्रश्न नंबर 11 की तरफ हम चलते हैं। वर्षा जल संग्रहण क्या है? यह यूपी टेट 2018 में प्रश्न आया हुआ है और इसका सही उत्तर है वर्षा जल का जमाव और भंडारा, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। अगर आपको पसंद आ रही हो, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। प्रश्न नंबर 12 की तरफ हम चलते हैं। पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत मुख्यतः बनी है। सीटेट 2015 और इसका सही ऑप्शन है निकेल एवं लोहा। अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। पृथ्वी पर अपने अक्ष पर घूमती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। सीटेट 2013 में यह प्रश्न आया हुआ है और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, पश्चिम से पूरब की ओर। पश्चिम से पूरब की ओर। अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। प्रश्न नंबर प्रश्न नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध पर्यावरण अनुकूल ऑटोमोबाइल ईंधन है? सीटेट 2014, CNG, PNG, LPG, KG6 और इसका सही उत्तर है ए, CNG। क्या है इसका? CNG। CNG की फुल फॉर्म है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जिसे हिंदी में कहते हैं संपीड़ित प्राकृतिक गैस भी कहा जाता है। अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? सीटेट 2012 और इसका सही उत्तर है उत्तर सी, जीवाश्म ऊर्जा। जीवाश्म ऊर्जा। परंपरागत ऊर्जा कौन से होते हैं? क्या उदाहरण हो सकते हैं? जैसे कोयला, पेट्रोलियम, ये आप सभी जानते हैं, नॉर्मली चीज़ है। तो आगे हम बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 16, किस गैस के वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है? यूपी टेट 2018 में प्रश्न आया हुआ है और इसका सही ऑप्शन है डी, और सही ऑप्शन है इसका डी। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 17, मलौका क्या है? यह सीटेट 2013 में प्रश्न आया हुआ है और इसका सही उत्तर है एक प्रकार का घर, ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की तरफ हम और बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल का एक उदाहरण है? सीटेट 2014 में ये प्रश्न आया हुआ है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो इसका सही उत्तर है लद्दाख। क्या है? लद्दाख। शौक गए ना, क्योंकि रेगिस्तान ऐसे भौगोलिक क्षेत्रों में कहा जाता है, रेगिस्तान ऐसे भौगोलिक क्षेत्रों को कहा जाता है जलपात अर्थात वर्षा तथा हिमपात का योग अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा कम होता है। तो अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। प्रश्न नंबर 19, भारत का शोध संस्थान मैत्री कहाँ अवस्थित है? प्रश्न सीटेट 2019 में प्रश्न आया हुआ है और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अंटार्कटिका। अगले प्रश्न की तरफ हम आगे बढ़ते हैं।
प्रश्न नंबर 20, उद्योगपति उद्योग स्थापित करते हैं जब सीटेट 2011 में प्रश्न आया हुआ है और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, वे अनुकूल सरकारी नीतियां पाते हैं। अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। प्रश्न नंबर 21, भारत में राज्यपाल राज्य की नियुक्ति कौन करता है? सीटेट 2012 में प्रश्न आया हुआ है और इसका सही ऑप्शन है उत्तर सी, भारत के राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति। अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। प्रश्न नंबर 22, अभियानों के फलस्वरूप महिलाओं के संरक्षण के लिए नए कानून बने। निम्नलिखित प्रावधानों में से किस एक कारण महिलाओं को संरक्षित करने के लिए 2006 में एक कानून बना? यह सीटेट 2015 में ये प्रश्न आया हुआ है और इसका सही उत्तर क्या है? आप सोच के बताइए जरा, ए क्या है? 22 का सी, घरेलू हिंसा। क्या है इसका? घरेलू हिंसा। और अगले प्रश्न की तरफ हम आगे। भारत के संविधान की प्रस्तावना में किस संविधान संशोधन के द्वारा समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द को सम्मिलित किया गया है? यह प्रश्न सीटेट 2013 में यह प्रश्न आया हुआ है और इसका सही उत्तर है, बताइए, सही उत्तर है इसका सीटेट का, बताइए कौन सा है? बताइए। ऑप्शन ए, 42वां। अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। संसद के कितने अंग होते हैं? संसद के कितने अंग होते हैं? इसका सही उत्तर है लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी। अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। प्रश्न नंबर 25, भारत की सर्वोच्च कानून निर्माण संस्था है? सीटेट 2012 और इसका सही उत्तर है संसद। सही उत्तर क्या है इसका? संसद। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। अगले प्रश्न की तरफ हम आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 26, भारत में असमानता का मुख्य कारण क्या है? सही ऑप्शन है इसका गरीबी। ऑप्शन सी। अगले प्रश्न की तरफ आगे हम बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 27, लोकसभा के लिए कितने सदस्य मनोनीत हो सकते हैं? कितने हो सकते हैं? एक भी नहीं, 2, 4, 12। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी 2। ऑप्शन बी 2। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारी नहीं है? सीटेट 2019 और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, नगर निगम वार्ड काउंसलर। अगले प्रश्न की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 29, राज्यसभा में अधिकतम सदस्य हो सकते हैं? सीटेट 2014 में प्रश्न आया हुआ है और इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, 250। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ने से पहले हम आज का सवाल आपसे पूछते हैं। राज्यसभा में सदस्य कितने साल के लिए चुने जाते हैं? अगले एक बार और सुनिए। राज्यसभा में सदस्य कितने साल के लिए चुने जाते हैं? तो ये सवाल आपको इसका उत्तर कमेंट में लिखकर देना है। और इससे बार बता दूँ, यह 250 जो है यह संविधान के अनुच्छेद 80 के तहत दिया गया है, यह बताया गया है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं जो लास्ट सवाल है हमारा। प्रश्न नंबर 30, लास्ट सवाल, निम्नलिखित में से पृथ्वी पर तापमान के वितरण को प्रभावित करने वाले सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? सीटेट 2015 में यह प्रश्न आया हुआ है और इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। इस तरह से हमारे प्रश्नों का एंड होता है। अगर आपको पसंद आई ये वीडियो तो लाइक करें, शेयर करें
और सब्सक्राइब करें, क्योंकि ज्ञान बांटने से